हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर स्वाति। देखिए फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो कोलियस के बारे में है। आपको कोलियस के प्लांट के बारे में डिटेल में बताऊंगी। देखिए, गुजरात में हम इसको तुलसी भी बोलते हैं, तुलसी की वैरायटी वन टाइप ऑफ। तो ये देखिए, मेरे पास दो शेड अवेलेबल है अभी कोलियस के। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर शेड आता है। और हमारे गार्डन में देखिए, इस तरह के कलर शेड की वजह से बहुत सुंदर लगता है हमारा जो गार्डन होता है। क्यारी होती है, बहुत बड़े गार्डन में जो क्यारी की गार्डन की बॉर्डर बनाने में भी ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो देखिए, ये इस तरह का पिंक पिंक पीच कलर है, वो है एक मेरे पास। और दूसरा देखिए फ्रेंड्स, ये पर्पल कलर का कोलियस है, डार्क पर्पल ब्राउन कलर का है। वो भी बहुत सुंदर है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। दोनों है मेरे पास। अभी धूप की वजह से दूसरे कलर भी थे, पर वो अभी बर्न हो गए हैं धूप में। ये एक कोलियस मेरा सरवाइव कर गया है। इसकी कटिंग मैंने ज़मीन पे लगाई थी तो वो रह गया है। और दूसरा देखिए, ये मैंने ख़रीदा हुआ है। सिर्फ प्राइस की बात करूँ तो ये 30 रुपये में मुझे मिला है। इसका मैं आज रिपोर्टिंग और इसकी केयर किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी मिट्टी की बात करें तो इसमें हमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा हमें गार्डन सॉइल और एक हिस्सा हमें रेत लेनी है। इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। इसमें रेत की जो मात्रा होती हो ज़्यादा रखनी है। इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, पानी इसमें ठहरना नहीं चाहिए। और मिट्टी सूखे नहीं, उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, इसमें मैंने थोड़े दिनों पहले दूसरा पौधा लगाया था, वो जल गया था। तो इसमें इस तरह की गार्डन सॉइल अवेलेबल है, तो मैं इसमें ही आज रिपोर्ट कर दूंगी मेरे गमले में। देखिए, हमारी मिट्टी की बात हो गई। अब इसकी धूप की बात करें कि इसको किस तरह की धूप चाहिए। तो उसको हमें बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। कोलियस को 15 से 30 डिग्री टेम्परेचर में इजीली सर्वाइव कर जाता है। उससे ज़्यादा धूप हो समर में तो ये बर्न हो जाता है। तो समर में इसको किस तरह से सर्वाइव करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि उसको जो दूसरे हमारे बड़े पौधे हैं उसके जो छाँव होती है शेड में, हमें वहाँ पे उसको रख देना है। बड़े पौधों के पीछे की साइड रख देना है और उसको थोड़ा सा शेड में ले लेना है। तो वो इजीली सरवाइव कर जाएगा, थोड़ा उसमें वो स्ट्रेस में आ जाएगा। तो अदरवाइज़ उसके बाद में जब भी सीज़न चेंज होगी, जब बारिश शुरू होंगी तो उसी टाइम फिर से ये खिल के आ जाएगा। देखिए, इसमें जो चिकनी मिट्टी है वो मैं इसमें से निकाल रही हूँ। और जो नीचे की तरफ है बहुत ज़्यादा ये चिकनी मिट्टी है, ऐसी हमें नहीं चाहिए। तो इससे क्या हमारी जड़ें है वो ग्रोथ उसका ज़्यादा नहीं होगा, वो ग्रो नहीं कर पाएंगी इजीली। इसलिए मैं नीचे की साइड की जो मिट्टी है वो निकाल रही हूँ। जो रूट है उसको वो डिस्टर्ब ना हो, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा रूट को हमें छेड़ना नहीं है। तो अभी इतनी ही मिट्टी हम निकालेंगे। तो मैं बात कर रही थी कि धूप में इसको हमें शेड में रखना चाहिए। और नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि उसकी संभाल रखनी है कि धूप में इसको हमें खाद नहीं देना है, क्योंकि उस टाइम ये डोरमेंसी में चला जाता है। अदरवाइज़ खाद की बात करूं तो हमें इसको गोबर की खाद देती हूँ मैं, और वर्मी कंपोस्ट भी देती हूँ। महीने में एक बार इसको थोड़ा सा गोबर की खाद या उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं आप। और एक मुट्ठी जितना वर्मी कंपोस्ट भी अल्टरनेट में दोनों दे सकते हैं। और केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप NPK 19-19-19 भी दे सकते हैं, तो उससे भी इसका अच्छा ग्रो होगा। तो धूप में इसको थोड़ा केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ ये सर्दी में और बारिश में बहुत अच्छे से इजीली ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट हमें इसकी जो कटिंग है उससे हम इजीली इसको जो नए गमले बना सकते हैं।
इसकी हम प्रोपोगेशन की बात करें तो इसको किस तरह से प्रोपोगेट करते हैं, तो उसको हम जो उसके सीड भी मिलते हैं, बीज उसके मिलते हैं, तो ये बहुत सारे कलर में, मल्टी कलर में, डिफरेंट डिफरेंट कलर में होता है। तो सीड की मदद से भी ये ग्रो हो जाता है। और सेकंड है, इजीली ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि इसको इजीली कटिंग से किस तरह से ग्रो करते हैं। इसको हम गार्डन में, ज़मीन में भी लगा सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत ही बड़ा होगा। और इस तरह से गमले में भी लगा सकते हैं। इसकी कटिंग रेगुलर करने से इसका शेप अच्छा रहता है, थोड़ा सा बूसी शेप में हो जाता है। अदरवाइज़ इस तरह से जो लंबे लंबे इस तरह से डालियाँ है वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लगती। और नेक्स्ट हम कटिंग के बाद इसकी बात करें कि इसमें जब समर या सर्दी आती है तब इसमें जो फूल आते हैं, फूल यहाँ जो ऊपर की जो टिप होती है वहाँ से इस तरह से बड़े बड़े निकलते हैं, उसको भी हमें करते रहना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या है, फूल की वजह से हमारा जो पौधा डोरमेंसी में चला जाता है और नई पत्तियों की ग्रोथ नहीं होती। इसकी खूबसूरती, इसकी जो ये कलरफुल पत्तियां है उसकी वजह से ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पत्तियां होगी हमारे ये गमले में तो उतना ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए नीचे की तरफ जो पत्तियां होती है वो पीली पड़ चुकी है, तो उसको हमें टाइम टू टाइम निकालते रहना चाहिए इस पत्तियों को। देखिए इसकी कटिंग की बात करूँ तो इसकी कटिंग हमें इजीली इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए इसे किसी भी तरह जहाँ पे नोडल एरिया हो वहाँ से ये पार्ट को हमें मिट्टी में दबा देना है। तो ये नीचे के जो पत्ते हैं उसे हमें इजीली मैन्युअली ही रिमूव कर देना है। और जो इतना पार्ट है नीचे का वो हमें मिट्टी में जाए इस तरह से हमें इजीली इस तरह से ज़मीन में गड्ढा करके और जो मिट्टी, तो ये मेरी अभी ही लगाया है पौधा इसलिए बहुत सॉफ्ट है, तो इस तरह से दबा देना है। तो इस तरह से देखिए हमारा पौधा बूसी बन जाएगा। मैं 3-4 कटिंग इस तरह से मैं लगा दूंगी। और जो ऊपर का जो है पार्ट इसको हमें पिंचिंग की मदद से ये पार्ट हटा देना है, जो ऊपर की जो सॉफ्ट जो पत्तियां है। तो साइड में से जो 3-4 ब्रांच नई मुझे मिलेंगी, तो इस तरह से हमें कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी इस तरह से ब्यूटीफुल कोलियस को लगाए और अपने गार्डन को नए नए रंग दीजिए। इसका वर्टिकल गार्डन में इजीली बनाती हूँ, ये बना सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगता है। चलिए बाय बाय फ्रेंड्स।